सचमुच में आम चुनाव नहीं है, ये हमारे भारत के भविष्य को निर्धारण करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है माध्यम, वो है। कि मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ मीडिया की खबरें देख कर देता हूँ। मैं आर्मी ऑफिसर, मेरे पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट होती है। इस वक्त देश की हालत अच्छी नहीं है। अगर आप ध्यान से विश्लेषण करें, और मैं तो आपको इसलिए इनपुट दे रहा हूं कि इस वक्त बिल्कुल तैयारी पे हैं। जो 2 राउंड है उससे भी पहले जाहिर होता, अगले में आप देखेंगे चाहे वो कितना ज्यादा भी हम मैनिपुलेट करेंगे आपकी ईवीएम को लोग तोड़ने के तैयार हैं। वो ईवीएम इज नॉट, ईवीएम कैन बी टैंकर्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड। मैं कह रहा हूं कि मैंने 4 पेज का पेज लिखा था, राज साहब थे संसार में, वो महान नेता, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, सच उनके थे। हमने ये चीज 2 जगह भेजी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से यही जवाब लाया इन्होंने, सरकार ने, कि भाई स्टेटस को भी मेंटेन, भी हम खुश हैं इससे। वो खुश क्यों हैं? क्योंकि वो उनकी चल पड़ती है। आपका मतलब बेस लाइन दी थी उन्होंने 3,27,000 से करण चैंडल हारता है, उससे बियॉन्ड ये सबसे कम था। उसके बाद 4.5 लाख से अगला ठाकुर रामलाल हारते हैं, उसके बाद 4.25 लाख से और कांगड़ा के लोग हारते हैं। कभी इतने मतलब ये लोकप्रियता इतनी की है उन्होंने। हमने 26 साल में यही किया कि हम 3,27,000 से हारेंगे, बिकॉज ईवीएम वर टेम्पर्ड। मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, आई कैन से टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट यस ईवीएम वर टेम्पर्ड, ईवीएम हैव बीन टेम्पर्ड। और इसके लिए कोई बड़े भारी एविडेंस की जरूरत नहीं है। इसलिए जनता जानते कैसे उन्होंने वोट दिया, वो नहीं जानते कैसे वोट डाली। 3,27,000 इतने अगेंस्ट हो गए कि हाँ लोग इतने अगेंस्ट कभी नहीं। तब फिर हम कैसे ऑलमोस्ट 4,000 के नेड़े सब भाइयों ने यहाँ पे बैठे हैं, रमेश बैठे हैं यहाँ पे, शिव कुमार जी बैठे हैं यहाँ, सब लोग नेताओं ने रात दिन काम किया इन्होंने, तो फिर कैसे लीड लेके आ गए हम? कहने का मतलब ये, इट वॉज टेम्पर्ड, दैट लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। नंबर 1, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। देखो, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बेटा आप नर्सिंग है तो आप नाइटिंगेल हैं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या इतिहास रचा वो आप भी रचो। डॉक्टर हैं तो भगवान के बाद आप ही हैं। जो लोगों से महात्मा गांधी कहते थे कि जब कोई पेशेंट आए, आई कैन गो, ही कैन गो, एनीबॉडी, तो उसके पीठ पे हाथ जरूर फेरो, बेटा घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो बेचारा आखिरी सांस ले रहा हो। डॉक्टर को इतनी करुणामयी होना चाहिए। मैं तो अभी भी कहता हूँ देयर शुड बी ए डेफिनेट टेस्ट एट HPS लेवल एज वेल, क्वेश्चन लेवल एज वेल। सो मैं तो कहता हूँ UPSC लेवल पे भी हो, कि जिसमें हम ये भी चेक करें कि क्या डॉक्टर बनने योग्य उसकी टैलेंट, उसके फैकल्टीज हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो किसी न किसी रूप से। अगर डॉक्टर में करुणा नहीं है और दूसरे लोगों के लिए क्या बोलते हैं जो मतलब होना चाहिए, टाइम, सेवा भाव, समर्पण, महात्मा गांधी यही तो कहते थे कि आधी बीमारी तो उससे चली जाती है। बेटा आपने बोला आप घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। क्या होता है कभी काम बढ़ जाता है, हम बोलते हैं बहुत काम हुआ, और जैसे अब तो रहे नहीं, पर अब क्योंकि अब रहे नहीं, बस बैल पर रमेश भाई समझेगा या शिव कुमार भाई कि हमारे दादे परदादे क्या होते हैं, जब गुस्सा आता है ना, बांधे तो साल से जोर और बैल पे पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है, जब 300 का होगा, 300 की OPD होगी, तो ए पर्सन लूजेज हिज टेम्पर, क्या है आप कहाँ से आए हैं, ऐसा हो जाता है। हाउएवर, आई टेक योर पॉइंट, वी शुड ट्राई एंड बी वेरी वेरी पेशेंट विद द पेशेंट, नो डाउट।